नमस्ते दोस्तों। लीडर बनने का मतलब शासन करना या अधिकार जताना नहीं है। इसका मतलब है लोगों को वो सब करने में समर्थ बनाना जिसे करने की वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लीडर की जिन्होंने अपने समय में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ पद पर स्थापित किया। कई हजारों असफलताओं के बाद स्वयं को न डिगा पाए। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आज बात करते हैं अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में कुछ रोचक तथ्य को प्रारंभ करने से पहले आइए जानते हैं अब्राहम लिंकन के पारिवारिक जीवन के बारे में। अब्राहम लिंकन का पूरा नाम अब्राहम थॉमस लिंकन था और इनका जन्म 12 फरवरी 1809 के दिन केंटुकी अमेरिका के गरीब परिवार में हुआ था। और इनके पिताजी किसान थे और उनका नाम थॉमस लिंकन था और उनकी माता का नाम नैन्सी लिंकन था। जब लिंकन मात्र 9 वर्ष के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया था और इसके बाद उनके पिता ने अपनी दूसरी शादी कर ली। शायद यही कारण था कि धीरे धीरे वो अपने परिवार से दूर होते गए। इनका परिवार शिक्षित न होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी ठीक तरीके से नहीं हो सकी। लेकिन लिंकन बचपन से ही मेहनत मजदूरी व पढ़ाई जारी रखी और मजबूत इरादों के दम पर उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल करी और अब्राहम लिंकन 51 वर्ष की उम्र में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। आइए बात करते हैं इनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। अब्राहम लिंकन ने 22 वर्ष की उम्र में अपने जीवन में पहले बिजनेस की शुरुआत की, परंतु वो इसमें असफल रहे और उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन वह इस चुनाव में भी बुरी तरह हार गए। अब्राहम लिंकन ने 24 वर्ष की उम्र में दोबारा बिजनेस करने की सोची और एक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका यह बिजनेस भी नहीं चल सका और उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब्राहम लिंकन ने 29 वर्ष की आयु में एक बार फिर से चुनाव लड़ा और उनका चुनाव स्पीकर पद के लिए था, लेकिन यह चुनाव हार गए और उसके बाद उन्होंने 31 वर्ष की आयु में इलेक्टर का चुनाव लड़ा, लेकिन वह इसे भी हार गए। उन्होंने 46 और 49 वर्ष की आयु में 2 बार सीनेट का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार चुनाव हारने के बाद भी अब्राहम लिंकन अंदर से नहीं टूटे और उन्होंने एक बार फिर चुनाव लड़ा और चुनाव अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह चुनाव भी उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। लगातार असफलताओं के बाद अब्राहम लिंकन ने 51 वर्ष की आयु में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उन्हें इसमें जीत मिली और वे 6 नवंबर 1860 के दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित हुई। लिंकन ने वकालत में डिग्री लिए बिना ही लगभग 18 महीनों तक वकालत का अभ्यास किया था। वो कद-काठी पहलवानों की तरह थे और इसलिए लोग उन्हें पहलवान कहकर ही पुकारते थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब्राहम लिंकन अपनी पालतू बिल्ली से बेहद प्यार करते थे और अक्सर राष्ट्रपति भवन में अपनी बिल्ली के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करते थे। अब्राहम लिंकन को फलाहार करना पसंद था और वह अक्सर भोजन में ज़्यादा फलों का सेवन करते थे और उन्होंने सर्वप्रथम टेलीग्राफ का प्रयोग किया था। उन्हें टेलीग्राफ के जरिए अपनी सेना के जनरल से बातचीत की थी। लिंकन को अमेरिका के पहले दाढ़ी वाले राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लिंकन अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे
लिंकन की अपने पिता से अनबन बचपन से ही चली आ रही थी और उनके पिता की मृत्यु तक रही। अमेरिका में सदियों से आ रही दास प्रथा को लिंकन ने समाप्त किया। अब्राहम लिंकन ने 1865 में इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर इसका अंत किया। अब्राहम लिंकन मानवता की मूर्ति थे। वे अमीर गरीबों से कोई भेदभाव नहीं करते थे, अपितु सभी से मित्रतापूर्वक मिलते थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके नाम पर एक पेटेंट दर्ज है और लिंकन को अमेरिका के सबसे लंबे राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी लंबाई 6 फुट 4 इंच थी। वह अमेरिका के सबसे लंबे राष्ट्रपति के रूप में थे। बराक ओबामा प्रेसिडेंट की शपथ लेने से पहले उस स्थान पर गए थे जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। एक बार लिंकन अपने पड़ोसी के घर से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी की एक पुस्तक लेकर आए थे। दुर्भाग्यवश उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और लिंकन एक झोपड़ीनुमा मकान में रहते थे, जिस कारण उनकी किताब बारिश में भीग गई। लिंकन बहुत गरीब परिवार से थे, इसलिए वह अपने पड़ोसी को नई पुस्तक खरीद कर नहीं दे सके। इस पर लिंकन ने पड़ोसी से कहा, मैं आपके खेत में मजदूरी करके पुस्तक के 2 गुने दाम पर काम कर लूँगा। पड़ोसी मान गया। इसके बाद लिंकन ने अपने पड़ोसी के खेत में काम करके पुस्तक की कीमत अदा करी। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो अच्छा अनुभव करता हूँ और जब मैं कुछ बुरा करता हूँ तो बुरा अनुभव करता हूँ, और यही मेरा धर्म है। लिंकन के जीवन में एक समय ऐसा आया था जब चारों ओर निराशा के बादल घिरे हुए थे। लिंकन इस समय अवसाद के शिकार हो गए थे। इसी कारण वे चाकू छुरी के आसपास नहीं जाते थे। उन्हें डर था कहीं वह इनसे खुद को कुछ नुकसान न पहुंचा ले। लिंकन के बारे में एक महत्वपूर्ण रोचक तथ्य इस प्रकार से है कि अब्राहम लिंकन के पिता जूते बनाते थे और वह राष्ट्रपति चुने गए तो अमेरिका के अभिजात्य वर्ग को बड़ी ठेस पहुंची थी। सीनेट के समक्ष जब वो अपना पहला भाषण देने के लिए खड़े हुए तो एक सीनेटर ने ऊंची आवाज़ में कहा, मिस्टर लिंकन, याद रखो कि तुम्हारे पिता मेरे परिवार के जूते बनाया करते थे। इसी के साथ सीनेट भद्दे अट्टहास से गूंज उठे, लेकिन लिंकन किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है मेरे पिता जूते बनाते थे। सिर्फ आपके ही नहीं, यहाँ बैठे कई मान्यों के जूते उन्होंने बनाए हुए। वह पूरे मनोयोग से जूते बनाते थे। उनके बनाए जूतों में उनकी आत्मा बसती है। अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण उनके बनाए जूते में कभी कोई शिकायत नहीं आई। क्या आपको उनके काम से कोई शिकायत है? उनका पुत्र होने के नाते मैं स्वयं भी जूते बना लेता हूँ, और यदि आपको कोई शिकायत है तो मैं उनके बनाए जूतों की मरम्मत कर देता हूँ। मुझे अपने पिता और उनके काम पर गर्व है। सीनेट में उनके ये तर्कवादी भाषण सन्नाटा छा गया और इस भाषण को अमेरिकी सीनेट के इतिहास में एक बेहतरीन भाषण माना गया है। उसी भाषण से एक थ्योरी निकली, डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी श्रम का महत्व, और इसका ये असर हुआ कि जितने भी कामगार थे उन्होंने अपने पेशे को अपना सरनेम बना लिया, जैसे कॉबलर, शूमेकर, बुचर, टेलर, स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर आदि। अमेरिका में आज भी श्रम को महत्व दिया जाता है, इसीलिए वह दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। वहीं भारत जो श्रम करता है उसका कोई सम्मान नहीं करता है। वो छोटी जाति का है, नीच है। यहाँ जो बिल्कुल भी श्रम नहीं करता वो ऊंचा है। जो यहाँ सफाई करता है उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है और जो गंदगी करता है उसे ऊंचा समझते हैं। ऐसी गलत मानसिकता हम इस दुनिया में नंबर 1 बनने का सपना सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, लिंकन के इस विचार को पूरी दुनिया में प्रचारित करें और एक नेक इंसान होने का फर्ज अदा करें। तो दोस्तों, लिंकन की जीवनी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे रिव्यू चाहते हैं
कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपके लिए बेहतरीन वीडियोस मैं लाते रहूँगा। और अगली वीडियो के आने तक गुड बाय, धन्यवाद, सब्बा खैर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।